नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही तू मैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाए कि एक घोषणा की जाती है, जिसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी उस पर वार पलटवार करते हुए दिखाई देते हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उस पर जवाब दिया जाता है। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी हर महीने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सुंदरकांड पाठ का ऐलान कर चुकी है। सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, ये आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है। इस आपके फैसले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए पार्टी को RSS का छोटा रिचार्ज बता दिया है। और उधर आप सांसद राघव चड्ढा ने भी कहा है कि अगर कोई शख्स टिप्पणी करता है तो मैं उस पर क्या करूं। केजरीवाल बजरंगबली के भक्त हैं, वह कोई भी शुभ काम करने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं और हमने श्रवण कुमार बनकर दिल्ली के लोगों की सेवा की, हमें किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आपको आखिर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये जो ट्वीट है वो सामने आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी का जो फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर जो मंदिर है वहां पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि RSS का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। तो देखिए, ये वार पलटवार किया गया है। कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी RSS में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो बजरंगबली के और प्रभु श्री राम के चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के करते हैं। मैं किसी अन्य नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए ये आरोप या इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। तो देखिए, राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला अब एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाति पाठक हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या कुछ कहा देखा जाए, ये जो पूरा विवाद एक तरह से शुरू हुआ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि महीने के पहले मंगलवार को जो सुंदरकांड का पाठ है वो किया जाएगा, जिसके बाद ओवैसी ने एक तरह से आह्वान ही कर दिया है कि जो तमाम मुस्लिम हैं वो देख ले कि किस तरह से उनके साथ में राजनीति की जा रही है। तो पूरा ये जो विवाद है इसको किस तरह से देखा जा रहा है स्वाति? देखिए, कल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शांतनु किया गया था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है वो दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आम आदमी पार्टी सुंदर कांड का पाठ कराएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की गई थी और उसके बाद ही अब जो AIMIM के प्रमुख हैं ओवैसी, उन्होंने निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर और कहा है कि दूसरा चाहिए तमाम लोगों को इसी तरह से जो है वो संघ के एजेंडे पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ओवैसी की तरफ से कहा गया है और ये भी कहा गया है कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर ये लोग चुप थे, ये ओवैसी कह रहे हैं और हनुमान सुंदरकांड का पाठ कराने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि हनुमान भक्त है अरविंद केजरीवाल। दोनों के बीच जो वाद विवाद है, आरोप प्रत्यारोप है, वो लगातार जारी है। सियासी बयानबाजी भी खूब इस पर हो रही है। जैसे ही आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई कि वो हर
हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। तो ओवैसी ने घेरते हुए कहा है कि केजरीवाल जो है वो संघ के एजेंडे पर चल रहे हैं और बिल्किस बानो के मुद्दे पर ये लोग चुप रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जो वार पलटवार का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।